हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट को हम कवर करने वाले हैं। ये जो है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें जो है हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक कवर करा दिया है। उसका जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन या फिर इस वीडियो के लिंक में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक देख सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट 3 तक नहीं देखे तो 1 से 3 तक देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा और इसमें सभी क्वेश्चन को जो है कराया जाएगा। तो आप लोग सेट के माध्यम से रूप में भी इसे देख सकते हैं और सभी का आंसर आप लोग देते चलिएगा साथ ही साथ, और लास्ट में अपने स्कोर को भी बताइएगा। आज का पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था ये बृहदर्थ था। बृहदर्थ ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला कि जैन संस्कृति को संग्रह और रूप जो है क्या कहा जाता है। जैन संस्कृत साहित्य को जो है संग्रह रूप से ये जो है आगम कहा जाता है। आगम ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में जो है निपुण था। अकबर की बात करें तो अकबर जो है ये नगाड़ा बजाने में निपुण था। अगला है कि सुरक्षा के लिए मराठों ने राजस्व को दावों को जो है किस नाम से जाना जाता है। राजस्व के दावे की बात करें ये जो है चौथ के नाम से जाना जाता था। चौथ ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुर्शिद कुली खान और अलवर्दी खान साथ ही जो है सिराजुद्दौला ये कहाँ का नवाब थे। ये तीनों की बात करें तो ये तीनों जो है बंगाल का नवाब थे। बंगाल ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक जो है विजयवाड़ा में 1944 में हुई, इसका जो निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। इसके निर्वाचित अध्यक्ष की बात करिए जो है सहजानंद सरस्वती जी थे। सहजानंद सरस्वती ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई। मैकाले की बात करें तो मैकाले की शिक्षा नीति जो है ये वर्ष 1835 में लागू हुई थी। 1835 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड आप लोग साथ में सभी क्वेश्चन का आंसर भी देते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में जो है किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। ये जो है ग्वालियर के सिंधिया, ये जो अंग्रेजों की 1857 की क्रांति में सबसे अधिक जो है सहायता की थी। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी जो कि हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। हार्डिंग बम कांड की बात करें इसमें जो शामिल थे ये मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, ये सभी जो है हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। परंतु भगवती चरण वोहरा ये जो है हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति, इसके जो नायक सन्यात सेन था। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है, सन्यात था। और सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में जो है तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। तो ये भी कथन जो है ये सही है। और वर्ष 1911 में जो क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का स्थापना हुआ। तो ये भी कथन जो है ये सही है। तो उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। पुनर्जागरण आंदोलन की बात करिए जो सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है यूरोपवासी किस ग्रह को जो पूजा ये सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। सुंदरता की देवी की बात करें इस रूप में जो है ये शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जनजाति है और राज्य क्षेत्र, किस जनजाति जो है किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। गद्दीस जनजाति की बात करें तो गद्दीस जनजाति जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो 1 का 2 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। टोडा की बात करें तो टोडा जनजाति जो है टोडा ये तमिलनाडु में स्थित है। टोडा तमिलनाडु। खासी की बात करें तो खासी जनजाति जो है ये मेघालय में गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ियाँ भी है। और नागा की बात करें तो नागा जो है ये मणिपुर की है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जाने जाती है। मयूरभंज खाने की बात करें, मयूरभंज खाने जो है ये लौ ऐश के लिए जानी जाती है। लौ ऐश ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, गंगा की सबसे पश्चिमी और पूर्वी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पश्चिमी और पूर्वी सहायक नदी जो कि रामगंगा पश्चिमी है और महानंदा जो पूर्वी सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है, और ये जो है ये लिंगानुपात कहलाता है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अभ्यारण्य दिया हुआ है और राज्य दिए हुए हैं। बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। तो बांदीपुर 1 का जो है 2 हो जाएगा। मेलघाट की बात करें तो मेलघाट जो है महाराष्ट्र में है, मेलघाट महाराष्ट्र। बुक्सा की बात करें तो बुक्सा जो है बुक्सा ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, और पखुई जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए का दो जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा। अगला, झारखंड में झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि की बात करें तो झारखंड के झूम कृषि को जो है ये करुआ कहते हैं, कुरुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है घाटप्रभा नहर ये जो है कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, परंतु जवाई परियोजना ये तमिलनाडु में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस संविधान संशोधन के तहत जो है दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। ये दिया गया है 10वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के फलस्वरूप जो है बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा भारत से अलग की बात करिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु जो है गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। ये जो है ये है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये दोनों भारतीय को जो है मौलिक अधिकार प्राप्त है परंतु जो है गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रही। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये मीरा कुमार रही थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। और ये योग्यता जो है ये अनुच्छेद 57 के तहत निर्धारित होता है। अगला कि भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि वो जो है तो यदि जो ये है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तब ये बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथ में जो है ये देश के 2 या 2 से अधिक विधान सभा इसका जो है अनुमोदन करे तब जो है सांसद ये कानून बना सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया। कॉलेजियम व्यवस्था की बात करिए जो है 1993 में अपनाया गया था। अगला, सहकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध है। सहकारिता आयोग की सिफारिशों की बात करें इसका संबंध है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को क्या भाग दिया जाएगा। इसमें जो है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर जो है नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। नई मुद्रा को चलाना जो है ये मुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की बात करें ये जो है हरित क्रांति इससे संबंधित है। हरित क्रांति से संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन में जो है ये श्वेत क्रांति कहा जाता है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन की बात करें तो मत्स्य उत्पादन जो है ये नीली क्रांति कहा जाता है, और उर्वरक जो कि भूरी क्रांति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1 और बी का 3, सी का 2 और डी का 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है। पंचवर्षीय योजना और मॉडल दिया हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि हैराडोमल पर आधारित है। सेकेंड जो है ये पीसी महालनोबिस पे आधारित है। ये दोनों जो कथन है और ये कथन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ये सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है।
अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो इससे संबंधित समिति जो है ये रेखीय समिति है। रेखीय समिति ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ये वर्ष 1948 को लागू किया गया। 1948 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम इसके जो है अंतर्गत कार्यरत कामगारों को मजदूरी अब जो है किस पर आधारित है। ये जो मजदूरी है ये मजदूरी जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आवेग का विमीय सूत्र है। आवेग की बात करें, आवेग का विमीय सूत्र जो होता है MLT-1 होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो घर्षण बल का अधिकतम है। घर्षण बल अधिकतम की बात करें तो ये जो है सीमांत घर्षण जो कि सबसे अधिकतम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये कथन आधारित है। और ये कथन जो है ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है। किरचॉफ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो इसका SI मात्रक जो होता है ये ओम मीटर होता है। ओम मीटर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुचुंबकीय वस्तु है। अनुचुंबकीय की बात करें तो ये जो है गंधक है। अगला है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर की बात करें ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला कि एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, इसको जो किस दोष से ग्रसित होने का अधिक संभावना है। ये व्यक्ति जो है ये दूरदृष्टि से ग्रसित है। दूरदृष्टि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है। ये जो कॉलेज है ये कॉलेज दरभंगा में बनाया जा रहा है। दरभंगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज है। अगला है DNA का द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध क्या है। ये इसका जो प्रकार होता है बंध का प्रकार ये सहसंयोजक होता है। सहसंयोजक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जीवाणुनाशक की बात करें इसमें जो प्रयोग किया जाता है ये फॉर्मिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित विलयन तथा जो है उनके pH मान का सुमेलित करना है। सांद्र HCl की बात करें तो सांद्र HCl जो होता है सांद्र HCl का pH मान जो होता है ये 0 होता है। और नींबू रस का pH मान 2.5 होता है। तनु NaOH का मान जो होता है ये 13 होता है। और शुद्ध जल का pH मान ये 7 होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा और 1 का ये 2 का 2 3 का 3, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर जो है प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य की बात करें तो असत्य जो है ये ऑप्शन सी है, परमाणु सरलता में इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ये जो है ये असत्य है। बाकी सारे तत्वों का धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, साथ ही जो इसमें ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। अगला कि जूठा सोना यानी फुल्स गोल्ड जो है फुल्स गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है। जूठा सोना की बात करें झूठा सोना के नाम से जो है ये FeS2 जाना जाता है। FeS2 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना की बात करिए जो बिहार और नेपाल इसके संयुक्त परियोजना है। अगला निम्नलिखित में से RDX इसका जो है दूसरा नाम क्या है। RDX की बात करें तो RDX का दूसरा नाम जो है यह है साइक्लोनाइट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कौन सा हार्मोन जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन की बात करिए जो है एड्रीनेलिन, ये लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। सभी दालें संबंधित होती है और ये कुल जो होता है और ये सभी दालें संबंधित कुल की बात करें तो ये जो है ये लेग्यूमिनोसी से संबंधित है। अगला कि पक्षियों में प्राय जो है एक ही क्या होता है। पक्षियों की बात करें पक्षियों में प्राय एक ही होता है और ये होता है अंडाशय ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राइबोसोम निर्मित होते हैं। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है ये RNA और DNA के निर्मित होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन है। उपास्थि की बात करें इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन जो है ये कॉन्ड्रीन है। कॉन्ड्रीन ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि आलू में ब्लैक हार्ट इसका कारक क्या है। ब्लैक हार्ट की बात करें इसका जो मुख्य कारक है ये बोरॉन की कमी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण जो है स्तन से दूध निकलता है। ये जो निकलता है ये प्रोलैक्टिन के कारण निकलता है। प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में जो है ये इंसुलिन का रिसाव होता है। इंसुलिन का रिसाव की बात करें तो इंसुलिन का रिसाव जो होता है ये बीटा कोशिकाओं में होता है। बीटा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ABO रुधिर वाले पर ये जो प्राणी है इसका आविष्कार किसने किया। यहाँ पे ABO रुधिर ग्रुप वाले जो है प्रणाली, इसका आविष्कार किसने किया। इसका आविष्कार जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस कृमि के कारण जो है हाथी पाँव होता है। हाथी पाँव की बात करें तो ये जो होता है फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। फाइलेरिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसे जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की बात करिए जो है जाधव पायेक, इन्हें जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला है कि मानव जाति पर्यावरणीय जो है प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जाति जो है पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये कहलाते हैं ये जो कहलाते हैं ये एंथ्रोजोनिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक जो कि साइलेंट स्प्रिंग जो है जिससे विश्व में पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली, इसके जो लेखक है ये कौन है। इसके लेखक की बात करें ये जो है रेचल कार्सन है। रेचल कार्सन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि असत्य कथन का मिलान करना है, यानी किस देश की राजधानी जो है ये गलत दिया हुआ है और इसमें गलत की चूज करना है। उज्बेकिस्तान की बात करें इसकी राजधानी जो है ताशकंद है, तो ये सही है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, ये भी सही है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो कि अशगाबाद है, तो ये भी सही है। इसमें तजाकिस्तान की राजधानी ये गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तजाकिस्तान की राजधानी जो कि दुशान्बे है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य है, इसमें भी असत्य कथन का चूज करना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 फरवरी, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी कथन जो है सही है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस ये 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता, तो ये कथन जो है ये बिल्कुल गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य है। फिर से जो है असत्य कथन का चूज करना है और इसमें दिया हुआ है कि इसमें पुस्तक है और उसके लेखक हैं। इसमें पुस्तक और लेखक है, इसमें चूज करना कौन सा जो है पुस्तक, ये गलत है। इंटरनल इंडिया के लेखक जो है इंदिरा गांधी है, तो ये सही है। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। अनामिका जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये भी सही है। कागज़ के कैनवास ये जो है महादेवी वर्मा, ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया। ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1954 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित राज्यों में जरबा जनजाति का निवास स्थान है। जरबा की बात करें इसका निवास स्थान जो है अंडमान और निकोबार में है। अगला केली गोपाल किस राज्य के लोक नृत्य है। केली गोपाल की बात करें तो ये जो नृत्य है शैली है ये असम की है। असम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला CD रोम का पूर्ण रूप है। CD की बात करें CD रोम का पूर्ण रूप, इसका पूर्ण रूप जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जो महाजनपद ये वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में नहीं स्थित है। और बिहार की बात करें तो बिहार में जो स्थित है अंग है, वज्जी है और मगध है, परंतु वत्स जो है ये बिहार में स्थित नहीं है। अगला कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। 68वें फिल्म की बात करें तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ये गंगूबाई काठियावाड़ा को दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो कि राजकुमार राव थे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो कि आलिया भट्ट थी। तो ये सारे जो ऑप्शन है ये सही हैं, लेकिन इसमें जो है नहीं पूछा था तो इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, ऑप्शन डी का राइट आंसर। अगला कि प्रख्यात नृत्यांगना जो कि कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है। इस जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध थे। ये जो कनक की बात करें, कनक रेले, इनका संबंध ये मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को खालिस्तान से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया गया, ये किया गया था ये श्रीनगर से किया गया था। अगला है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है 10 अप्रैल 2023 को ये चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया,
ये आम आदमी पार्टी को दिया गया। आम आदमी पार्टी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो है प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया। अगला, 2 पाइप एक खाली टंकी को 20 मिनट में तथा 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों टंकी जो है पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में जो है ये समय लगेगा, कितने भरने में कितना समय लगेगा? इसका राइट आंसर जो है ये 12 मिनट हो जाएगा। आप लोग खुद से कॉपी पे बना लीजिएगा। अगला है कि एक घनाभ की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 14 सेंटीमीटर है तथा जो है ऊंचाई ये 7.5 सेंटीमीटर है। तो इसका जो है संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये 1242 वर्ग मीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर सॉरी। अगला है कि किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो जो है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 48% जो है ये 80 है, 48 रुपये 80% है, तो 120% कितना होगा? तो 120% जो इसका हो जाएगा हाँ ये 72 रुपया हो जाएगा। अगला है कि 60 डिग्री के कोण का संपूरक कोण होता है। इसके संपूरक कोण जो कि 120 डिग्री होता है। अगला कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या जो है ये 30 है। अगला है कि किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है ये 768 है, तो वह धनराशि होगा। ये धनराशि जो है ये 12,000 हो जाएगा, सॉरी 1,20,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक आयताकार मैदान का परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है ये 5:3 में है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? मैदान के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका मैदान का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये 13,500 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13,500 वर्ग मीटर। अगला, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 और लघुत्तम समावर्तक जो है ये 600 है, तो इनमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या बराबर होता है लसग गुने मसग बटे पहली संख्या। तो ये जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ये 162 आ जाएगा, 162 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है और इनकी आयु का अंतर जो है ये 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 3 वर्ष के बाद जो है इनकी आयु का अनुपात ये 1:3 हो जाएगा। अगला है कि एक किसान जो 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 4 वर्ष के बाद जो है उसने 2442 रुपया देकर एक ऋण चुका लिया। ऋण की मूल राशि कितनी थी? इसमें जो है ऋण की मूल राशि ये हो जाएगी 1650 रुपया। अगला है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य की बात करें तो वाच्य जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में जो है के लिए का कारक बताता है। के लिए की बात करें, के लिए जो इसमें कारक बता रहा है ये संप्रदान कारक बता रहा है, संप्रदान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। व्यवधान, व्यवधान की बात करें तो व्यवधान का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा ये बाधा हो जाएगा, बाधा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसका जो है कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो, ये जो है निराधार हो जाएगा, निराधार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा की बात करें इसमें जो है टोटल 11 स्वर होते हैं। अगला, काले तिल चबाना, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ जो है ये पराधीन होना हो जाएगा, पराधीन होना, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद, अत्याचार की बात करें इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा अति जोड़ आचार, अत्याचार। अगला है कि सही वर्तनी का शब्द, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। प्रियदर्शी, इसमें जो है प्रियदर्शी ये सही जो है सही है, ऑप्शन सी प्रियदर्शी, इस तरह से लिखाएगा। आगे है इंग्लिश का प्रश्न। अगला इंग्लिश का प्रश्न है कि द मैन फेल्ट एक्सहॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए खालिस्तान ऑफ स्टेयर्स, इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्लाइट, फ्लाइट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म, इसमें साइनोनिज्म का चयन करना है। सॉवर की बात करें तो सॉवर का साइनोनिज्म जो हो जाएगा ये कलाम हो जाएगा, सॉरी कलाम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कलाम। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन आइडम्स, आइडम्स इसमें चूज करना है। टू फाइट साई ऑफ, इसका जो आइडम हो जाएगा ये हो जाएगा टू ट्राई टू एवॉइड समथिंग, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि ए कन्फ्यूजिंग एंड ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम,
इसका जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोनॉन्ड्रम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फेक का एंटोनिज्म क्या होगा। फेक की बात करें तो फेक का एंटोनिज्म जो है ये जीनियस हो जाएगा। जीनियस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर। इसका जो है इसमें गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में इसे बदलना है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस करेंगे तो इसका पैसिव वॉइस जो हो जाएगा ये द डोर वाज ओपनड बाय हिम ऑफ हिज मदर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड चूज करना है। इनकरेक्ट जो है ये प्रोसीड्यूर है तो ऑप्शन सी। बाकी सभी जो है ये वर्ड जो है बाकी सारे वर्ड जो है ये सही हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने जो है टोटल 100 प्रश्न को कवर कराया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला सेट नंबर 5 में जो है हम सब मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।